भाग्य विधाता। धनबाद ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी है, जहाँ पर ब्लाइंड बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। और ये BCCL के द्वारा टेम्प्रोरी ये बिल्डिंग दी गई है, जिसमें इन बच्चों को रख रखाव किया जाता है और यहीं से उनको शिक्षा के भी प्राप्त क्लासरूम है। और इस क्लासरूम है अभी हम लोग कुछ इनकी संगीत का सेक्रेटरी डॉक्टर मनीष करण जी हैं, और हम आइए इन बच्चों से भी आपको मिलाते हैं। इन बच्चों को खाने पीने की चीज़ दिए हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी इसमें ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा के लिए रखा गया है, और यहीं से वे कंप्यूटर की भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ये है दीपक कुमार दास है। हाँ, तो जैसे ही ये आप एरो डाउन एरो को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक आइटम हमारे सामने शो हो रहा है। स्क्रीन रीडर के मदद से हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी मॉनिटर में जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है, दर्शाया जा रहा है, उसमें ये बोल के सुनाता है। अब इस स्क्रीन रीडर का आइकॉन कैसा होता है थोड़ा दिखाएंगे। जे प्रेस करो। J, JAWS 2024, 8 of 42. नहीं, इंटर नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आइकॉन उसका शो हो रहा है। ठीक है, अब ये MS वर्ड खोलने जा रहे हैं। कुछ भी Microsoft Office Excel and Microsoft Office Word 2000 enter. यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। ANE अब ये शट डाउन हो गया है ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें से ध्वनि निकलता है जो हाँ। कीबोर्ड से, उससे आप लोगों को ये पता चलता है कि हम क्या लिख रहे हैं, नहीं, है ना। यहाँ पे देखिए स्पीकर लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो ये स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्पीकर या फिर हेडफोन के माध्यम से। ठीक है, ये जो आइकॉन आप लोगों को दिखाया गया, जॉस का नाम का एक स्क्रीन रीडर आता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ये किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं संगीत की ओर। हाँ, चलिए संगीत के तरफ। दीपक जी, यस सर। ये आपको कंप्यूटर चलाने में किसी प्रकार की असुविधा ऐसा महसूस होता है क्या? सर अभी तक जैसे मैंने जहाँ तक सीखा है ना, उसमें तो कोई असुविधा नहीं है। फुल्ली एक्सेसिबल ये स्क्रीन रीडर है, मतलब हर चीज़ को पढ़ के बताया था। अच्छा, ये कंप्यूटर शिक्षा लेकर के आपको क्या बनने की इच्छा है? सर अभी तो मेरा अभी MTS का फॉर्म भरे हैं सर। जी, तो पहले अगर कोई छोटा सा जॉब मिल जाए, फिर UPSC का तैयारी करेंगे। क्योंकि सरकार भी जॉब देती है, यस सर। तो आप लोग अप्लाई करते हैं उसमें? हाँ यस सर, अभी हमने MTS का फॉर्म भरा है, 10th लेवल का भरा है। जी जी, तो शायद अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम हो जाए। जी। आस्ते आस्ते पढ़िए, एकदम आस्ते आस्ते चीज में ये एकदम के बच्चे लोग पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं, कीबोर्ड बजा सकते हैं, हारमोनियम और ढोलक बजा सकते हैं, साथ ही साथ चेस खेल सकते हैं। दिव्यांग होना यानी अंधा हो जाना कोई शराब की बात नहीं है। आजकल के ज़माने में सबके लिए अलग अलग सिस्टम चालू है, उस सिस्टम के माध्यम से सभी पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग जिस लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं वो होता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि एक स्पर्श योग्य छोटे छोटे बिंदु होते हैं। हर एक अक्षर के लिए हर एक अलग अलग आकार के बिंदियाँ वहाँ पे हुआ करता है, जिसके माध्यम से हम जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं छू छू के हम लोगों को मालूम चलता है। और अभी अगर आप सारे कलाओं को देखना चाहते हैं तो एक के बाद एक बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे कला को। स्क्रीन अभी मेरे स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। आपको मास्टर साहब ये कैसे पता चलता है कि स्क्रीन चालू हो गया है, बंद है? यह एक टॉकबैक नाम का है जिसका आइकॉन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
इसका देखिए ये टॉकबैक है, ये क्या करता है, स्पोकन थ्रू स्पोकन फीडबैक यानी बोल के सुनाता है। मान लीजिए कि मुझे ये व्हाट्सअप खोलना है, ठीक है, जी। देखिए मेरा कर्सर मेरा व्हाट्सअप पे है। अब इसमें नाम आप यदि खोजना चाहें तो कैसे खोजेंगे? हाँ, नाम हम खोजना चाहें तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे उंगली रखते हैं, न्यू चैट में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं। चलिए राजेश महतो का नंबर हम ढूंढते हैं, ठीक है जी। हाँ, जो जिनको आप फोन करके यहाँ आए हैं ना, जी। हाँ, उनका नंबर हम ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे हम आधा लिखे हैं, ब्लाइंड स्कूल राजेश महतो के नाम से सेव किया हुआ है, जी। ठीक है। ऊपर की ओर उंगली ले जाएंगे, देखिए ये आ गया ब्लाइंड स्कूल राजेश महतो। जी। यहाँ पे हम चलिए उनको एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है। जी। देखिए वॉइस मैसेज भेजना तो बहुत आसान काम हो जाता है, जी। जी। ठीक है। ये बड़ा वॉइस मैसेज है, यानी मेन ये कर्सन ही आपका सारे जानकारी का आधार मतलब जो है बिंदु यहीं से शुरू होता है ना? हाँ, ये जिस जो पर उंगली रखे हैं। हाँ जी, देखिए अभी जो हम वॉइस मैसेज कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये अंकल के मोबाइल से सीधे चला जाएगा, अब देखिए चला जाएगा, ये छोड़ दिया मैंने, चला गया, ये डिलीवर हो गया है मैसेज, ठीक है। अब कुछ मैसेज टेक्स्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये बच्चे लोगों की यहीं से पढ़ाई होती है और इस पर ये बच्चे लोगों की बेट है जो यहीं पर रहते हैं। ये आवासीय विद्यालय है, ब्लाइंड विद्यालय। जो सिस्टम है, अच्छा स्लेट निकाल दो, हाँ, आगे हाँ, तो ये कुछ देर पहले तक मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई होता है। जब कोई नया बच्चा आता है तो पहले हम उसको परिचय इसमें कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब अ हर्षई दीर्घई से लेके अक्षर ज्यों त्रो तक लिखा हुआ है, जो कि साइडेड में भी लिखा हुआ है और ब्रेल लिपि के माध्यम से भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको मैं एक ये डॉट्स हैं, देखिए हर एक अक्षर के लिए अलग अलग डॉट्स, आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, पी ए आई ओ औ, ठीक है। तो अलग अलग अक्षर होता है इसमें। अब इसको मैं पहचानने के लिए बोल रहा हूँ, इसको तुम्हें हाँ ये क्या है इसमें बोलो तो, ये कौन सा डॉट नंबर है ये? सर ये ठा है। अच्छा, ये वाला क्या है? सर ये ना है। इस तरीके से शुरुआत तो हो गई। आप जैसे ही बच्चा इसको यानी सर ये जो बिंदु बिंदु जो दिया गया है तो ब्रेन आप जो बदल रहे हैं कि ब्रेन लिपि सर, ब्रेल लिपि, ब्रेन लिपि वही मतलब ये जो बिंदु दिया गया उस मतलब कि आप लोगों की पहचान होता है कि ये कौन सी अक्षर है या स्टार्टिंग से ये तो हाँ ये स्टार्टिंग में हाँ हाँ ये ब्रेल लिपि है, लुइस ब्रेल के द्वारा ये आविष्कार किया गया है, BRAILLE ब्रेल। हाँ, अब शुरुआत तो हो गई। अब देखते हैं ब्रेल किताब कैसे होता है। हमारा भारत, इसको आप इंक में भी लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा। वो है कक्षा 4 का है, ठीक है। 2 खंडों में खंड है 2, इसको हम लोग जो है छू छू कर पढ़ते हैं। जैसे आपने कुछ देर पहले देखा होगा जो स्लेट है उसमें डॉट नंबर लिखा हुआ था, तो जिस तरह मतलब बताया गया सबसे पहले इसको पहनना होता है, उसमें किस तरह क्या क्या लिखा है, उसमें क्या क्या डॉट्स है,
और जी। उससे पहले हमें इसको याद करना होता है कि अ का डॉट नंबर क्या है, आ का क्या है, ठीक है। याद करने के बाद उसे पहचाना जाता है। उसका ठीक हम लोग उसका लिखना सीखते हैं 6 डॉट से। उसके बाद हम लोग 2-2 शब्द का जोड़ना सीखते हैं अच्छा और वो सीखते किसी पेपर वगैरह से लिखा रहता है। जैसे कल हुआ, चल हुआ, चाचा हुआ, मामा हुआ, कलम हुआ, कमल हुआ, कफन हुआ और भी कई तरह के शब्द। तो इस तरह का जो है उसमें लिख कर हमें दे दिया जाता है और उसको हम लोग पढ़ कर जोड़ते हैं। उसके बाद जो है आगे स्टैंडर्ड आता है बुक्स वगैरह। उसके बाद ये सब जो हम लोग फिर जैसे खुला लाइन का पुस्तक में ऐसा होता है कि ये एक लाइन छोड़ यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मतलब ये स्पेस के फिर यहाँ स्पेस की तरह का जो है पुस्तक आता है। तो कक्षा 5वीं तक इस तरह का पुस्तक मिलेगा। उसका जो है अगर आगे हम देखें तो कक्षा 6 से जो है 12वीं तक या आगे भी होगा तो जो है लाइन कराता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि आप लोगों की जो अब यहाँ सुविधा है और इसमें क्या क्या सुविधाएं होने से आप लोग का और भी ये पढ़ाई में प्रगति हो सके, इसके लिए आप लोग क्या चाहेंगे कि सरकार आप लोगों को क्या सुविधा दे या प्रबंधन आप लोगों को क्या सुविधा दे? हाँ, तो देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस यानी जो आज 78 इंडिपेंडेंस डे है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में एक ब्रेल प्रेस नहीं है। बाहर से ब्रेल किताबों को मंगाना पड़ता है। तो इस पर अगर झारखंड सरकार ध्यानपूर्वक काम करें, नेसेसरी इनिशिएटिव उठाएं ताकि ब्रेल बुक्स मंगवाने के लिए बाहर से हम लोगों को मंगाना ना पड़े, अपने राज्य से मिले, ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर एक ब्रेल प्रेस होता है, उसको अगर झारखंड सरकार लागू करता है, यानी उसको बिठाने के लिए जो बंदोबस्त करना चाहिए वो अगर करता है तो बहुत ही सुविधा होगा। अभी नया सेक्रेटरी का चयन हुआ है, डॉक्टर मनीष नारायण, तो वो और उनके बहुत सारे साथी हैं जो स्कूल को बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवासी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस विद्यालय में आइए। इस विद्यालय जो है संपूर्ण दाताओं के निर्भर होकर चलता है, सरकार की ओर से कोई फंड नहीं मिलता है। तो आप लोग आगे आएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों